हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मिडिल अडल्टहुड के कोपिंग विद स्ट्रेस एट फैमिली एंड वर्कप्लेस। मीन्स परिवार व कार्यस्थल की समस्याओं से कैसे समायोजन किया जाए, क्योंकि परिवार व समाज में रहते रहते व्यक्ति को अनेक कार्यों से समायोजन करना पड़ता है। व्यक्ति को लगता है कि अगर इस काम को ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, और गलत तरीके से किया तो जो भी कार्य अभी तक किया वो वेस्ट ना हो जाए, इसलिए उसे हर कार्य को सोच समझकर करना होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति मध्य वयस्कावस्था में अनेक समस्याओं से समायोजन करना सीख जाता है। परिवार व वर्क प्लेस की समस्याओं को सही से हल करना होता है, क्योंकि दोनों में से एक में भी कमी रह जाए तो वहीं से परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले पारिवारिक समस्याओं के बारे में जानेंगे कि परिवार में रहते हुए व्यक्ति को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवार में रहते हुए व्यक्ति को अनेक समस्याओं से सामना होता है। उस पर परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है, जिसके कारण उसका पूरा ध्यान घर पर ही रहता है, जिससे उसे लगता है कि इन जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए उसे घर पर ही रहना चाहिए। और वैसे भी इस अवस्था में व्यक्ति घर से बाहर कम व घर पर अधिक रहना पसंद करता है। परिवार की जिम्मेदारी पूर्ण करते करते उसके सामने कई समस्याएं भी आती हैं, जिनसे वह कैसे समायोजन करे यह सब उस पर निर्भर करता है। इन सब के बारे में सोचते सोचते उसे परिवार की कई तरह की परिस्थितियों से समायोजन करना पड़ता है। इस अवस्था में अब वह अकेला नहीं रहता, उसके साथ साथ अब उसका परिवार भी जुड़ चुका होता है, जिस कारण उनकी भूमिका अब माता पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में और परिवार के अन्य सदस्यों से जैसे भी वह जुड़े हुए हैं उन सबके साथ अपनी भूमिकाएं निभानी होती है। यानी व्यक्ति को हर किसी के साथ अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभानी होती है। अब इससे पुरुष को स्वयं के साथ साथ अपने बच्चों की भी देखभाल करनी होती है। उनके अच्छे बुरे के बारे में सोचते हैं, किस तरह से उनका भविष्य उज्जवल होगा, वह जो चाहते हैं वो हो पाएगा या नहीं, इन सब से समायोजन करना होता है। उनकी पूरी दिनचर्या बदल जाती है। हमेशा बच्चों के भविष्य में वह उनके आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं। जब बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर चले जाएंगे तो वह क्या करेंगे, यह सब चिंताएं उन्हें परेशान करती रहती है। इन्हीं के साथ उन्हें अपने बुजुर्ग माता पिता की भी देखभाल करनी रहती है। उनके खाने पीने व दवाइयों का ध्यान रखना होता है। इन्हीं सब के साथ व्यक्ति को अपने जीवन साथी से भी समायोजन करना होता है, क्योंकि अब तक पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उनमें अधिकतर नोकझोंक होती रहती थी। उनके बीच कोई समानता नजर नहीं आती, लेकिन इस अवस्था में जिम्मेदारियों के समाप्त होने के साथ ही पति व पत्नी के बीच की दूरी भी समाप्त हो जाती है। अब वह एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यहाँ अब पर हमारे लिए अब हमें ही एक दूसरे की परेशानी को समझना होगा, क्योंकि इस समय तक या तो बच्चों की शादी हो चुकी होती है और नहीं भी हो रही होती है तो वो पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उनके पास
अब एक दूसरे के अलावा कोई नहीं रहता। इस अवस्था में कभी कभी दाम्पत्य संबंधों की अस्थिरता भी आ जाती है, यानी पति और पत्नी का अलग होना। वह किसी भी कारण से अलग हो, लेकिन दोनों के लिए ही समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दोनों में से एक की मृत्यु होने पर दूसरा अपने पुराने समय को याद कर खुश रहने की कोशिश करता है, स्वयं को सामाजिक कार्यों में व्यस्त कर लेते हैं। इस अवस्था में दाम्पत्य संबंधों की अस्थिरता डाइवोर्स की वजह से तो कम ही होती है, अधिकतर दोनों में से एक की मृत्यु होने के कारण होती है, जिससे दोनों में से एक अकेला रह जाता है और दूसरा उसे याद करके अपना जीवन जीता रहता है। अगर पुरुष से पहले महिला चली जाती है तो पुरुष को अनेक समस्याओं से समायोजन करना पड़ता है। उसे सही समय पर खाना, दवाई आदि नहीं मिल पाते। वहीं अकेली महिला इन सब से आसानी से समायोजन कर लेती है। इन्हीं सब के साथ साथ इस अवस्था में जिन स्त्री पुरुष के बच्चों का विवाह हो जाता है, उन्हें अपने पुत्र वधू व दामाद से भी समायोजन करना पड़ता है। पुत्र वधू या दामाद से संबंध मध्य वयस्कावस्था में विवाह के बाद जुड़े रिश्ते यानी ससुराल पक्ष के लोगों को जानना व समझना होता है, उनके साथ उन्हीं की तरह व्यवहार करना होता है। वह व्यक्ति चाहता है कि उसकी पुत्र वधू यानी उसके पुत्र की पत्नी व उनको दामाद भी उन्हीं की तरह व्यवहार करे। वह उनकी उपेक्षा अपने स्वयं के पुत्र व पुत्री से करते हैं कि उनके बच्चों की तरह ही पुत्र वधू व दामाद भी व्यवहार करे। वह सोचते हैं कि उनके बच्चों की शादी हो जाने के बाद भी बच्चों में कोई परिवर्तन ना आए। अगर यह सब उनके अनुसार होता है तो समायोजन में कोई परेशानी नहीं आती, अन्यथा व्यक्ति समस्याओं से घिरा ही रहता है। साथ ही साथ व्यक्ति व पुरुष को अपने व्यवसाय में भी समायोजन करना होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने व्यवसाय में उत्कर्ष स्तर पर होता है। उसकी आय भी शिखर पर होती है, मतलब उच्च होती है। उसे हर तरह से तरक्की मिलती जाती है। उसे देखने पर लगता है कि उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। उसे अपने बच्चों की जिम्मेदारी की चिंता रहती है कि वह इन सबको सही से पूरा कर पाएगा या नहीं। अगर व्यक्ति को लगता है कि उसे अपना व्यवसाय परिवर्तित करना है तो समय रहते कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर ना तो वह स्वयं के कार्य से संतुष्ट होगा, ना ही स्वयं को ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएगा। क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि अभी उसे उसके परिवार की जिम्मेदारियां पूर्ण करनी है, तो वह अगर उसे उसका कार्य पसंद नहीं भी है तब भी वह उस कार्य में जबरदस्ती लगा रहता है। अगर उसे लगता है कि उसे अपने कार्य को परिवर्तित करना है तो समय रहते कर ही लेना चाहिए, नहीं तो वह जिंदगी भर सोचता ही रहेगा कि उसने जो कार्य किया उससे वह संतुष्टि नहीं हुआ। क्योंकि व्यक्ति को हमेशा यही लगता रहता है कि मुझे यह मिल जाए, बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। परिवार की जिम्मेदारियों को सोचकर व्यक्ति स्वयं से कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। व्यक्ति कभी कभी इन जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के कारण स्वयं के पसंद का कार्य भी नहीं कर पाता। वह सोचता है कि यह कर लूं, उसके बाद वह करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मध्य वयस्कावस्था के दौरान नौकरी मिलना और उसमें शिखर तक पहुंचना
मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इसी कारण उसे अपने व्यवसाय से संतुष्ट या असंतुष्ट होने पर भी उसे पूरे समय तक करना पड़ता है। परिवार की इन सब जिम्मेदारियों को पूर्ण करते करते व उनके साथ समायोजन करते करते व्यक्ति को अपने कार्यस्थल वर्क प्लेस से भी समायोजन करना पड़ता है, क्योंकि कार्यस्थल पर भी उसके सामने अनेकों परेशानियां खड़ी होती है, जिनको समय पर पूर्ण करना उसी की जिम्मेदारी है। महिला व पुरुष को घर व कार्यस्थल की जिम्मेदारियों को साथ साथ लेकर चलना होता है। घर व कार्यस्थल की जिम्मेदारियों के कारण उसे लगता है कि कार्यस्थल का कार्य समय मीन्स काम करने का समय कम कर दिया जाए, जिससे वह दोनों जगहों की जिम्मेदारियों को सही से पूर्ण कर सके। मध्य वयस्क के महिला व पुरुषों को समायोजन में ज्यादा परेशानी आती है। वर्तमान में कम आयु के पुरुष व महिलाओं को तकनीकी ज्ञान अधिक होने के कारण मध्य वयस्क के स्त्री व पुरुषों को उनके अकॉर्डिंग काम नहीं दिया जाता, उनको वेतन भी कम दिया जाता है और उनके पद में पदोन्नति भी नहीं की जाती, क्योंकि मध्य वयस्क के स्त्री व पुरुष कम आयु के युवाओं की अपेक्षा किसी भी कार्य को समय लेकर मतलब अधिक समय लेकर सीखते हैं। इस कारण व्यापार या उद्योग धंधों के मालिक उन्हें अधिक महत्व नहीं देते, जिस कारण उनको हर जगह संघर्ष करना पड़ता है। वो अपने हक के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई बहाना लगाकर उन्हें पीछे कर दिया जाता है, क्योंकि व्यापार या उद्योग में हर कोई उन्नति चाहता है। वह चाहता है कि व्यक्ति से जितना हो सके उतना काम करवा लिया जाए। व्यापारी या उद्योगपति उनमें व्यक्ति से कम वेतन पर अधिक समय तक अधिक कार्य करवाना चाहता है। इस कारण व्यक्ति हर समय वही बिजी रहता है। अगर वह परेशान हो भी रहा होगा तो भी तब भी वह कहीं नहीं जा पाएगा। उसे भय रहता है कि कहीं उसे कार्य से ना निकाल दिया जाए। इसलिए वर्तमान समय में व्यक्ति को कार्यस्थल हो या परिवार, हर जगह किसी न किसी वजह से समायोजन करना ही पड़ता है। इन्हीं सब के साथ आज हमने परिवार व कार्यस्थल पर आने वाली किसी भी प्रकार की समस्याओं से कैसे समायोजन किया जाए या उन्हें कैसे दूर किया जाए, इन सब के बारे में जाना।